Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter water. So today in this session we are going to talk about conservation of water. How can we conserve water? हमने ये देख लिया water cycle. हमने different process देख लिया how does this water cycle is maintained. इसके साथ हमने ये भी देखा कि जो water है it come back to the earth by the process of rain. रेन्स का भी हमने देखा कि जो हमारी रेन्स हैं वो अगर बहुत ज्यादा हो रही हैं दे आर क्रिएटिंग फ्लड्स, अगर कम हो रही हैं दे आर क्रिएटिंग ड्रॉट. और बोथ ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं दे आर हार्मफुल, वो हमें बहुत नुकसान करती हैं. नॉट ओनली द लाइफ ऑफ ह्यूमंस, द लाइफ ऑफ एनिमल्स, द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, द लाइफ ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन सॉइल, द लाइफ ऑफ पेट एनिमल्स. तो हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा एक सिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वाटर तो हमारे सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. अगर वाटर नहीं होगा तो हमने ये देखा है कि हाउ मैनी डिफिकल्टीज आर वी गोइंग टू फेस. सो ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली है, समझ ली है, डिस्कस कर ली है. सो द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस टुडे इज कि वाटर, चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन वाटर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. और हमें ये भी मालूम है कि अब धीरे धीरे एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग देयर इज द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर बिकॉज द होल इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब. देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. दिस मीन्स वी शुड नो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. अगर आपको याद होगा सबसे पहले सेशन में मैंने कहा था अगर एक फैमिली को एक बाल्टी पानी डेली का मिले, will you be able to survive? Will that family will be able to survive? क्या उनकी लाइफ नॉर्मल होगी या दे आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज? तो व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट दिस कंडीशन, एक फैमिली और एक बकेट ऑफ वाटर. दिस शोज के वी आर फेसिंग वाटर शॉर्टेज ऑन दिस अर्थ. तो अगर वाटर शॉर्टेज है तो वी शुड नो हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर. सो वी हैव टू लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो यही हमारा आज का टॉपिक है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व वाटर. हमने ये देख लिया जबकि 2/3 ऑफ अवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर बट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ and that is appropriate, that is suitable for the plants, for the animals, for the humans. क्योंकि ये हमारा वो जो 2/3 of water है that is in oceans, that is in seas, it is a salted water, it is a saline water. If we want to have that water directly we cannot take that water. लेकिन वो water कहीं ना कहीं helpful है टू फॉर्म रेन्स, क्योंकि मेन वहां से जो इवोपरेशन हो रहा है तभी हमारी रेन्स हो रही हैं. सो पानी अवेलेबल है बट द थिंग इज डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज. इट्स द लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट दैट वाटर. सो दैट्स वाई अगर वो जो प्रोसेस हो रहा है, पूरा रेन का जो फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, जो रेन आ रही है उसमें कहीं हमारा कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उससे द होल सिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब एंड अवर अर्थ इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ वाटर. When the level of the groundwater decreases drastically, we cannot use the sea water directly. Means आप ऐसे सोचे कि हमारा सी के पास हम हैं और हम जहां हमारा जो वाटर सप्लाई है वो थोड़ा सा कम आ रहा है. कैन वी गो टू द सी एंड टेक द वाटर? नो. सो मेन जो हमारा वाटर यूसेज जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट ग्राउंड वाटर. वो ग्राउंड वाटर में आपका कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस ग्राउंड वाटर में कमी है दिस मीन्स वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, क्योंकि वो जो हमारा क्या है जो बड़े ओशंस और सीज में
वो तो सेम है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन द वाटर अवेलेबल फॉर द यूज पर्पस इज वेरी लिमिटेड। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग विद ओवर यूसेज। एक तो लिमिटेड है, ऊपर से डिक्रीज हो रहा है, समझ लीजिए। मीन्स एड ऑन हो नहीं रहा है, यूज कर रहे हैं, जैसा मैं पहले भी बोल रही हूं। क्या होगा, यस वी आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। और ये जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो समवेयर वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि आप अगर देख रहे होंगे, मैंने यहां पे क्या लिखा है, ओवर यूसेज। दिस मीन्स over usage, it can be that there is an increase in the consumption or there is wastage. Reasons for decrease in water level क्या है कि with the increase in population, क्योंकि population में तो continuous increase हो रहा है, तो there is a increase in the demand of water. अब आप ये सोच ले, पहले आप घर में एक थे, अब 2 हो गए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। क्या हुआ, कंजम्पशन इंक्रीज होता गया। पहले जो आप 1 बकेट वाटर अपना भर के रख लेते थे, मॉर्निंग यू कैन यूज फॉर वॉशिंग, फॉर बेथिंग एंड फॉर ब्रशिंग, बट नाउ इफ दे आर 4 मेंबर्स, 1 bucket of water will be sufficient? No. So with the increase in the number of members, क्या होगा, there will be the need to get more water. More and more water is being used for producing food and by industries. क्योंकि अगर हम देखें तो somewhere we are coming to the key point, population. Population ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है, फूड का भी प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ रहा है। इंडस्ट्रीज जो सामान बना रहे हैं उनको भी ज्यादा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देयर इज मोर डिमांड, मोर पीपल मोर डिमांड, दे हैव टू फुलफिल। तो वो प्रोडक्शन में उनको जो वाटर चाहिए, दे ऑल्सो नीड मोर। तो देयर इज ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर एवरीवेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज केयरफुली। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। चलिए, मेंबर्स बढ़ रहे हैं, हमें वाटर ज्यादा चाहिए, इट इज ओके, लेकिन वी शुड ऑल्सो लुक फॉर कि देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। सिंपल थिंग है, बाथरूम में जा आप नहा रहे हैं, आप क्या करते हैं, अगर वो आपका टैप वाटर आता है, यू कीप ओपन द टैप। बाल्टी ओवरफ्लो कर रही है, बकेट ओवरफ्लो कर रही है, बट यू डोंट क्लोज द टैप। होता है या नहीं होता है? तो उसमें क्या हो रहा है, मीन्स बकेट से ज्यादा द वाटर इज फ्लोइंग इन द ड्रेनेज। इट्स अ वेस्टेज ऑफ वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये व्हाट इज दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इसमें क्या होता है, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। Means when it is raining, so we should know how can we use that water, how can we store that water for future use. क्योंकि अब हम बैठे, रेन्स हो रही है, पानी कहाँ जा रहा है, वी आर नॉट केयरिंग। लेकिन इसी पानी को अगर हम कहीं से स्टोर कर लें, तो that water can be used for many purposes. हाँ, so collecting rain water in this way, this is called rain water harvesting. इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। अब हमारे सपोज रूफ टॉप पे पानी आ रहा है, हमारा आगे गार्डन है, पानी आ रहा है, थोड़े प्लांट्स हैं, दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी वाटर कहाँ जा रहा है, इट्स गोइंग इन ड्रेनेज। ड्रेनेज से वो कहाँ, नाले में, कहाँ कहाँ, द होल डेट वाटर इज गेटिंग वेस्टेड आउट। अब इसी की जगह अगर आप अपने जहां आपके स्पेस है वहां पे यू जस्ट कीप अ बकेट, थोड़ी देर में क्या करेंगे, फिल हो गई। अब वो वाटर कांट यू यूज टू क्लीन अप। हाँ, ड्रिंकिंग के लिए आई विल नॉट से, क्योंकि वो उसमें डर्ट हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप घर की ये फ्लोर क्लीनिंग, हैंड वॉश के लिए,
या आपका क्लॉथ क्लीनिंग, उसमें यू कैन यूज. So aren't you using that water for some use? It is not getting wasted. तो अगर आप देखेंगे आपने बकेट रखी है एंड विद इन हाफ एन आवर दैट बकेट इज फिल्ड, और आपकी जो रेंस हो रही है वो सुबह से शाम तक हो रही है, तो जस्ट थिंक अबाउट हाउ मेनी बकेट्स कैन यू फिल द वाटर. सो आपका जो टैप वाटर आ रहा है उसका कंजम्पशन थोड़े दिन के लिए विल गेट रिड्यूस. तो जिस सोर्स से आपके टैप में वाटर आ रहा है वहां पे देयर विल बी द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर, बिकॉज उसको सप्लाई कम करनी पड़ रही है. पीपल आर यूजिंग अदर मोड ऑफ वाटर सप्लाई. सो इन दिस वे वी कैन डू दिस हार्वेस्टिंग, वी कैन सेव दिस रेन वाटर फॉर अवर यूज. टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस सिस्टम जो रेन वाटर होता है इट गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक. जैसे मैंने अभी नाम लिया था बकेट, नाउ इंस्टेड ऑफ बकेट इफ वी कीप अ बिग थिंग. और ये जो स्टोर हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, रूफ टॉप से इट इज कमिंग थ्रू पाइप्स. अभी आई विल शो यू द पिक्चर. And this water may contain soil from the roof and need filtering before we use. So अगर हम उसमें फिल्टर्स लगा दें तब तो हमें प्योर वाटर मिल जाएगा that we can use even for cooking, even for drinking. ये देखते हैं, ये हमारा ऐसे रूफ टॉप पर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. यहाँ पर पानी आ रहा है, ये पाइप करा एंड दिस पाइप इज कनेक्टेड टू वन टैंकर. और फर्दर क्या हो रहा है, इस पाइप को हमने और ये जो नीचे एक और ज्वाइन करके हमने इसको ग्राउंड में अटैच कर दिया है. सो अगर इतनी रेंज है कि दिस इज गेटिंग फिल्ड, तो फ्रॉम हियर द वाटर कैन गो डाउन और हमारा जो नीचे ग्राउंड लेवल है दैट द वाटर ओवर देयर द लेवल कैन गेट इंक्रीज. सो हम देख रहे हैं रूफ से पानी गिरता हुआ, हम इसको वी कैन यूज टू इंक्रीज द ग्राउंड लेवल वाटर. और वो हमें मालूम हो गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्राउंड वाटर होता है दिस इज अ सप्लाई फॉर वेल्स, फॉर ट्यूब वेल्स, फॉर हैंड पाइप्स. सो अगर आप फिर हम फर्दर हैंड पाइप लगा दें तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कैन यूज दिस वाटर. सो जो अब तक वाटर यहां से इधर उधर बह के जा रहा था, नाउ दैट होल वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड ओवर हियर. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into the pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater, जो मैंने अभी आपको समझाया. तो अगर आप ऐसे टैंक नहीं है तो directly you can fit it in the ground. So there are number of options, but हमें है we have to come through, we have to come forward to think about and to implement it. Another option जो है is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. Means हमारा अभी क्या है, जो ड्रेनेज है, जो नालियों से हमारा पानी जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, इट इज मिक्सिंग विद ऑल टाइप ऑफ रबिश थिंग्स. लेकिन अगर हम ऐसे वो अपना ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसे बनाएं कि वहां से जो पाइप्स हैं दे आर गेटिंग इनसाइड द ग्राउंड समवेयर and they don't get mixed with the जो हमारा रबिश वाटर जो जा रहा है, जो घर का हमारा क्लीन का जो हमें ड्रेन में जा रहा है, उससे बचा के अगर इफ वी एड देयर तो डायरेक्टली अवर ग्राउंड वाटर लेवल विल गेट इंक्रीज्ड. So what did we learn today? Today we learned about rainwater harvesting and how can we save rainwater for our use. There are different methods. So just give it a try. Next time when it is raining, just give it a try. Fill some buckets and use it. You are going to see that it will be very helpful for you. और अगर आप अपनी सोसाइटी में ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कुछ प्रोजेक्ट you can start, definitely start and just give your contribution to the society. So see you again in the next session. Bye.